तो हम लोग अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में क्या पढ़ेंगे आज? एक स्कीम जो बजट 2026-27 में अनाउंस की गई थी और उस स्कीम का नाम है भव्या रसायन। पूरा नाम होगा भारत औद्योगिक विकास योजना। इसको शॉर्ट में करेंगे तो भव्या बन जाएगा, इंग्लिश में भारत हो गई। और इसमें एक सेगमेंट है केमिकल इंडस्ट्री से संबंधित और इसलिए इसको क्या बोल दिया? रसायन। भव्या रसायन स्कीम के बारे में भारत सरकार ने अपने बजट में, जो केंद्रीय बजट आया था 2026-27 का, उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया था कि हम ये स्कीम जो वो करेंगे। अगले 5 साल के दौरान हम देश भर में 3 ऐसे पार्क, घूमने फिरने वाले नहीं, केमिकल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, 3 इंडस्ट्रियल पार्क जिनमें केमिकल बनाया जाएगा, तो इनको शॉर्ट में हम कह देंगे केमिकल पार्क, रसायन पार्क। ये पार्क वो होंगे जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए जो केमिकल चाहिए होते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बता सकते हो क्या कि कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए पड़ेगी, उर्वरक उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल से ही बनते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। फार्मा इंडस्ट्री के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? दवा उद्योग के लिए पड़ेगी। न्यूट्रो फार्मा केमिकल के लिए पड़ेगी क्या, जहां पर पोषक तत्व है, यानी कि ये विभिन्न प्रकार के मल्टीविटामिन वगैरह आजकल जो आ गए, इनके लिए पड़ेगी जरूरत। इसके अलावा क्लॉथ इंडस्ट्री, यानी कि जो आपका पेपर, जिसमें कहते हैं कपड़े बनाने के लिए, उनके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार की रंगाई छपाई के लिए रसायन रंग वगैरह। इसके इसी प्रकार लेदर इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग के लिए। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल के लिए अलग अलग प्रकार की केमिकल की आवश्यकता होती है। अब केमिकल की आवश्यकता होती है तो इनका प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि नहीं? प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? इंडस्ट्री। और अगर वो इंडस्ट्री अलग अलग जगहों पर लगी हुई है तो इनमें से बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो खतरनाक प्रकृति के हैं। इन इंडस्ट्री के कारण हवा, पानी, जमीन प्रदूषित होगा। इस इंडस्ट्री अगर अलग अलग होंगी तो उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी केमिकल प्रोडक्शन की, और कॉस्ट ज्यादा आएगी तो अपना तैयार प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और हमें मजबूरी में बाहर से केमिकल इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो फिर देश के अंदर ही अलग अलग उद्योगों में काम में आने वाली केमिकल जो कच्चे माल के रूप में बनाए जाते हैं, उनकी इंडस्ट्री एक साथ एक जगह पर विकसित हो, उसके लिए केमिकल पार्क विकसित करने की योजना है भव्या रसायन, जिसकी घोषणा 2026-27 में केंद्र सरकार ने की थी। अगले 5 सालों के दौरान देश भर में अलग अलग जगहों पर 3 ऐसे केमिकल पार्क डेवलप किए जाएंगे। कितनी संख्या होगी? 3। इन 3 केमिकल पार्क को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बात करेगी और इसके लिए बजट रखा है 3000 करोड़ रुपए। कितना? 3000 करोड़ रुपए और प्लस 30 करोड़ और है ऊपर। तो इसलिए कितना बजट हो गया टोटल? 3030 करोड़ रुपए। 3000 करोड़ रुपए तो इंडस्ट्रियल केमिकल पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए खर्च किए जाएंगे और 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक कार्यों के लिए, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए। तो 3 ही केमिकल पार्क, 3000 का ही बजट और उसके ऊपर कितना? 30 करोड़ रुपए खर्चा प्रशासनिक कार्यों के लिए। अब ये कैसे स्थापित होंगे? केंद्र सरकार देखेगी कि कौन सी राज्य सरकार आपस में कंपटीशन करके भाई केमिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकती है। कॉम्पिटिटिव जो है वो उस आधार पर उसका चयन होगा। प्लस केंद्र सरकार के पास खुद के लिए, राज्य सरकार के पास केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए, केमिकल पार्क बनाने के लिए सूटेबल सारी कंडीशन है कि नहीं है, जैसे कि 8 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया या फिर 2000 एकड़ जमीन जिसपे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, आसपास कोई शहर या कोई भी ऐसा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जगह ना हो जो आइसोलेशन में इतनी जगह हो। अब उसके अंदर जो वो केंद्र राज्य सरकार के द्वारा केमिकल इंडस्ट्री के लिए कॉमन वेयर हाउस, उनको पानी की सप्लाई के लिए पाइपिंग,
उनको अगर केमिकल प्रोडक्शन के दौरान स्टीम भाप बनाने, तो वो प्लांट, इन इंडस्ट्री से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है उस पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो है वो इससे इस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए कूड़ा कचरा, ऐसी सामान्य सुविधाएं अवसंरचना के तौर पर विकसित करेंगी। और कोई भी व्यक्ति उस राज्य में जाकर केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसको सुविधा मिलनी चाहिए, कौन सी? प्लग एंड प्ले। ये कैसी सुविधा होती है? प्लग एंड प्ले। जैसे हम किसी ऑफिस में जाएं, मान लो हम कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं और उस ऑफिस खोलना चाहते हैं तो हमें फर्नीचर लेकर आना पड़े, पुताई करवानी पड़े, पेंट लगाना पड़े, एसी लगवानी पड़े, कंप्यूटर लाने पड़े और करना पड़े। इसके बजाय सारा काम तैयार है, आप अपना लैपटॉप लेकर जाओ और उसका चार्जिंग में बटन लगाओ और काम करना शुरू कर दो। तो आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कंप्यूटर का प्लग लगाया और काम करना शुरू कर दिया। तो ये सुविधा क्या कहलाती है? प्लग एंड प्ले। तो सरकार के द्वारा ये जो इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाते हैं, इनमें फैक्ट्री के शेड से लेकर, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, अप्रूवल से लेकर सब सुविधाएं पहले से ही तैयार होती है। आप तो अपनी मशीनें ले जाके टिकाओ वहां पर और प्रोडक्शन चालू कर दो। तो ये सुविधा क्या कहलाती है? प्लग एंड प्ले सुविधा। तो ये जो 3 केमिकल पार्क खुलेंगे, इसमें केमिकल इंडस्ट्री जो चालू करना चाहेंगे उनके लिए कैसी सुविधा होगी? प्लग एंड प्ले। तो भारत सरकार 3000 करोड़ रुपए का बजट कौन सी राज्य सरकार को देगी? जो राज्य सरकार कॉम्पिटिटिव रूप से केमिकल इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट होगी, जिसके पास 8 स्क्वायर किलोमीटर या 2000 एकड़ का एक एरिया होगा और उस एरिया में सारी सुविधाएं विकसित करने का उसके पास एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट होगा। केंद्र सरकार जिस भी राज्य को यस करेगी उसको इन 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए प्रत्येक को 1-1000 करोड़ रुपए मैक्सिमम सहायता देगी और राज्य सरकार को अपनी तरफ से प्रत्येक केमिकल पार्क बनाने के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि 500 करोड़ तो राज्य सरकार के और 1000 करोड़ किसके होंगे? केंद्र सरकार के। मिनिमम राज्य सरकार के द्वारा 500 से ज्यादा कितना भी किया जाए, बट मिनिमम इतना बजट होना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो एक राज्य में एक केमिकल पार्क, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे 3 केमिकल पार्क खोले जाएंगे। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यह होगा कि विभिन्न इंडस्ट्री के लिए क्वालिटी के केमिकल बनाए जा सकेंगे, इंपोर्ट के ऊपर अपनी निर्भरता कम होगी। प्लस अगर अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो हम एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आएंगे। प्लस ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये पोल्यूशन बहुत करती है, तो एक जगह पर अगर लग जाएंगी, इधर उधर बिखरी हुई है, तो हर इंडस्ट्री वाले को अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ता है, जो कूड़ा कचरा, एनवायरमेंटल जो नियम कायदे कानून की कंप्लायंस करनी पड़ती है। और यहां पर अगर एक साथ होंगे तो उसका केमिकल प्रोडक्शन की लागत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी सुविधाएं कॉमन सुविधाएं हैं, तो उसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज है, केमिकल बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो आ जाएगा एक जगह पर। स्टोरेज के लिए वेयर हाउस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर मिल जाएगा। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं मिल जाएगा। स्टीम पैदा करने का प्लांट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर मिल जाएगा। तो जब किसी भी देश, राज्य में बड़े लेवल पर इंडस्ट्री अगर डेवलप करवानी है तो राज्य सरकार को चाहिए वो क्या बनाए? पहले इंडस्ट्रियल पार्क। उस इंडस्ट्रियल पार्क में सारी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे और वहां पर जो इंडस्ट्री है एक नेचर की, जैसे कोई राज्य सरकार कार बनाना चाहती है, कार बनाने की एक फैक्ट्री, जो एक पार्क बनाना चाहती है, तो वहां पर टायर वाले भी हों, ग्लास वाले भी हों, पुर्जे वाले भी हों, प्लास्टिक वाले भी हों, सीट वाले भी हों, फोम वाले भी हों, या फिर इंजन बनाने वाले भी हों। ये सारी इंडस्ट्री एक साथ में जब होती है तो कार बनाना उस जगह पर क्या हो जाता है? आसान हो जाता है और वो एक इंडस्ट्रियल जोन इकोसिस्टम के तौर पे काम करता है। तो ऐसे ही ये जो केमिकल पार्क बनेंगे, ये केमिकल बनाने की शुरुआती जरूरतों से लेकर लास्ट वाली जरूरतों तक, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनकी प्रोसेसिंग के लिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस फॉलो की जाती है। मतलब उनके कच्चे माल के लिए कोई विशेष प्रकार के उपकरण, रसायन वगैरह की प्रोसेसिंग करवाई जाती है और फिर उनको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें क्रोमेटोग्राफी आ गई, डिस्टिलेशन आ गया। ऐसी स्पेशलाइज्ड सुविधाएं भी इन इंडस्ट्रियल पार्क में विकसित होंगी। तो ये सारी अपनी खबर है। अब चूंकि बजट में है, अगले 5 साल तक चालू रहेगी, तो एक अच्छा सवाल बनता है, नोडल मिनिस्ट्री कौन रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल, यानी कि केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है मिनिस्ट्री है। अपने देश में एक मंत्रालय है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय कहलाता है, उसके तहत यह स्कीम कार्य करेगी। तो देखिए इसके बारे में, तो इसका नाम क्या है? सबसे पहले भव्या रसायन। ये भव्या किसका एब्रीवेशन है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास
योजना, है ना, भव्य रसायन योजना है। इसको 24 जुलाई को इसका बजट जो है वो अभी मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी। इसकी घोषणा कब की जा चुकी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। 3 केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, घोषणा कर दी गई थी 2026-27 बजट में, और अगले 5 साल तक ये स्कीम काम करेगी। कितना बजट है? 3030 करोड़ रुपए, जिसमें 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए राज्य सरकारों को दिए जाएंगे और 30 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में खर्च किए जाएंगे। अब उसके लिए सेंटर की तरफ से एक पार्क कोई राज्य सरकार बनाएगी, उसको मैक्सिमम कितना? 1000। तो ऐसे करके कितने पार्क लगेंगे? 3। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन? मिनिमम 500 करोड़, ज्यादा चाहे कितना भी। अब उसके लिए प्रत्येक पार्क का जो एरिया है, साइज है, वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 8 स्क्वायर किलोमीटर, और उसकी मिनिमम जमीन 2000 एकड़ जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके अंदर जो केमिकल पार्क लगाए जाएंगे उसमें सारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एक साथ में विकसित की जाएंगी, और जो भी फैक्ट्री लगाएगा उसको क्या होगा? प्लग एंड प्ले। ये शब्द आप जरूर यूज करें अपने आंसर में कीवर्ड के तौर पे, कि जो केमिकल या कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पानी से लेकर, सड़क से लेकर, वेयर हाउस से लेकर, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के उसकी जितनी भी फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडस्ट्री होती है वो सब एक साथ आए, और सिर्फ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जाते ही काम करना शुरू कर दे। ये सुविधा प्लग एंड प्ले सुविधा कहलाती है। अच्छा, उसके बाद में राज्यों में कौन से में लगेगा? कॉम्पिटिटिव रूट से सबसे आवेदन मंगवाए जाएंगे, जो सबसे बेस्ट ऑफर देगा उसके वहां पर ये जाएंगे इंडस्ट्री। तो ये अब उसमें क्या क्या होंगे इन इंडस्ट्रियल पार्क में सुविधाओं के नाम पर? जो कूड़ा कचरा निकलेगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। फिर उसके बाद में जो भी केमिकल हैं और उनको मान लो कि कहीं पर डिस्पोज करना है प्रॉपर सही तरीके से, कि उनको जमीन में दबाना है, लैंड फिलिंग करनी है, जो भी करना है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, स्टोरेज और उसको डिस्पोज करने की सारी सुविधाएं इसमें होंगी। जो खतरनाक रसायन अगर बाहर छोड़ दिए गए तो फिर हो सकता है उसकी वजह से हवा, पानी, जमीन खराब हो जाए, बायोमैग्निफिकेशन, वैसी समस्याएं सामना करना पड़ जाए। पानी की एकदम सही सोलवेंट जिसमें कोई केमिकल मिला के या डिस्टिलेशन जो भी करवाना है, ऐसे एडवांस फैसिलिटी इसमें उपलब्ध, और लॉजिस्टिक और वेयर हाउस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जो आपके वेयर हाउस है वो एक साथ में सुविधाएं इसमें हो। तो इससे क्या फायदा होगा अगर ये इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होंगे? तो एक साथ में सारी इंडस्ट्री आएंगी, तो जो वैल्यू एडिशन है केमिकल बनाने के लिए, अब एक केमिकल का चरण यहां बना, अगला दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। एक साथ में एक जगह पर सारी चीजें होंगी तो सस्ती और बेहतर तरीके से केमिकल डेवलपमेंट का अपने को काम होगा। फिर उसके बाद जो है वो सारी बातें जो अपन कर चुके हैं, ग्लोबल वैल्यू एडिशन चेन के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, भारत विकसित होगा, उसके तहत अपने को इसका बेनिफिट मिलेगा। और विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री है जिनके लिए कच्चे माल के रूप में रसायन चाहिए, उनकी निर्बाध आपूर्ति होगी, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं, टेक्सटाइल के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए। न्यूट्रास्यूटिकल कौन सी कंपनियां कौन सी होती है? वो दवाएं जो बनाती हैं, वो सप्लीमेंट बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट, जिसमें विटामिन, प्रोटीन और इस तरीके की चीजें बनाती है। ऑटोमोबाइल और उन सब के लिए ये मिल पाएगा एक साथ में। तो करो, तो फिर सवाल सोल्व करो। ये पहला ठीक है क्या स्टेटमेंट? दूसरा, तीसरा, कितना 1000 रुपये है? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन है। अब ये बताओ, भव्य रसायन के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 8 वर्ग किलोमीटर या 2000? तीसरा बताओ रीजनिंग। ये आजकल परेशान कर रहे हैं सवाल, ये खूब सारे आ रहे हैं, इनके ऊपर खूब सारी प्रैक्टिस करो तो अपने बनाओ। पहला स्टेटमेंट ठीक है क्या? ये इसका ये असर्शन का रीजनिंग भी ठीक है क्या? ऑब्वियसली इसीलिए किया जा रहा है ये। तो कौन सा आएगा? ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और आर ए जो है उसकी सही व्याख्या भी करता है, बस तो मान लीजिए। तो हम करंट पर्सपेक्टिव वाली बुकलेट भी जल्दी ही बना लिया है, उसका पीडीएफ का कंपाइलेशन हो गया है और आपकी क्लासेज में पहुंच जाएगी अगले वाली सीरीज में। जो
मई से लेकर के पिछली करंट पर्सपेक्टिव की जो बुकलेट अपनी आई थी वो मई तक की आ चुकी है, मई से लेके अब तक की वाली जो है वो आ जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं उनको जो अपनी स्प्रिंग बोर्ड की ऐप है उसके ऊपर ये जितनी अपनी क्लासें हुई है अभी तक यूट्यूब पर, शायद कितनी 120 30 40 जितनी भी हुई है, उन सब की पीडीएफ कंपाइल होके एक जगह पर अपनी स्प्रिंग बोर्ड की ऐप पर मिल जाएंगी और लेटेस्ट वाली जो क्लासें हैं उसकी बुकलेट आएगी, उसी टाइम पर वो नई वाली भी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। रोजाना की क्लासें जो अपनी होती हैं उनकी ये जो पीडीएफ है ये कहां पर होती है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपनी डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं किसी मतलब जल्दी मैराथन क्लास के साथ भी और नए टॉपिक के साथ भी। थैंक यू।